Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of one word substitutions. And all these substitutions have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them one by one and thoroughly. पूरे तरीके से करते हैं बेटा एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और हमेशा एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। हमें केवल अपनी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना और अपने ऑप्शन को ही नहीं चुनना, बल्कि जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनके ऊपर भी चिंतन करना है और उनसे रिलेटेड जितने भी और होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी है, ताकि हम एक ही समय पर कई सारी चीज़ों के बारे में समझ सकें। तो इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक ड्रिल का काम करेगा और नेचुरली वर्ड्स हमारे दिमाग में फीड होते चले जाएंगे। सबसे पहला आपको दिया गया है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। बेटे, पक्षियों को रखने का स्थान, सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं? जू के ऊपर। जू क्या होता है बेटे? चिड़ियाघर होता है। चिड़ियाघर कौन सा होता है? जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स आदि को भी रखते हैं। ठीक है, ए प्लेस वेयर मैनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर द पब्लिक टू सी एंड वेयर दे आर स्टडीड, ब्रेड एंड प्रोटेक्टेड, दैट इज नोन एज जू। जू हमारा अलग हो गया, इसको कहते हैं चिड़ियाघर, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आया बेटे स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। स्टेबल का मतलब क्या था? अस्तबल। अस्तबल का मतलब है बेटे घुड़साल। ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, दैट इज नोन एज स्टेबल। कई बार आप क्या कहते हो? हाँ भाई, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? आप कहते हो फिक्स बनी हुई है, स्टेडी है। तो नॉट लाइकली टू मूव और चेंज, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडी, वहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरा अनस्टेबल क्या होता है? इसका एंटोनिम बन जाता है। जो बैलेंस्ड व्यक्ति होता है दिमाग से, हम कहते हैं वो स्टेबल रहता है, वो बैलेंस्ड है, वो कंट्रोल्ड है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। एक आपकी टर्म आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्टेडी और नॉट चेंजिंग और बीइंग डिस्टर्ब्ड इन एनी वे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। और अनस्टेबल क्या था? जो अस्थिर होता है, जो एक तरीके से क्या होता है? फिकल माइंडेड किस्म का होता है, वॉलेटाइल होता है। ठीक है, लाइकली टू चेंज सडनली, उसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल। तो उससे बना था ये अनस्टेबल। और यहाँ स्टेबल का प्रयोग किया गया है किसके लिए? अस्तबल के लिए। अस्तबल क्या बताया? घुड़साल, घोड़ों को रखने का। अब हमारे बच गए 2। अब बेटा हम चलते हैं सबसे पहले टेरेस्ट्रियल पे। बेटा टेरेन होता है, टेरेन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? टेरेन का प्रयोग किया जाता है किसी जगह के लिए। तो टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? जो आपके स्थलचर होते हैं, क्रीचर्स लिविंग ऑन लैंड और ऑन द ग्राउंड, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल। उन्हें क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेन क्या बोला जाता है बेटे? जो स्थान होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो टेरेस्ट्रियल क्या बन गया? हमारे जो स्थलचर हैं। एक होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक बेटे अक्वा, अक्वा का प्रयोग किया जाता है पानी के लिए। आपका अक्वा गार्ड होता है, वाटर प्योरीफायर के रूप में यूज़ करते हो। तो एक्वेटिक क्या हो जाएगा? जो जलचर हैं। ठीक है, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, दे आर नोन एज एक्वेटिक क्रीचर्स। कनेक्टेड विद वाटर, दैट इज एक्वेटिक। बेटे एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम में आप क्या रखते हैं? आपकी फिश वगैरह रखते हैं, एक्वेटिक क्रीचर्स को रखते हैं। एक होता है बेटा एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है? जो जल स्थलचर होते हैं, एनिमल्स, ठीक है, दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जमीन पर भी रहता है, धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियन, यानी जल स्थल चर। एक होता है बेटे रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन से होते हैं? जो सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम रेप्टाइल्स। ठीक है, एनी एनिमल दैट हैज कोल्ड ब्लड एंड स्किन कवर्ड इन स्केल्स एंड दैट लेज एग्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, इस प्रकार के होते हैं। दे आर नोन एज ऑल रेप्टाइल्स, सरीसृप बोल देते हैं। एक होते हैं बेटे मैमल्स। मैमल्स कौन से होते हैं? जो स्तनपाई होते हैं। स्तनपाई कौन से होते हैं? जो ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, एनी एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू लिव बेबीज नॉट एग्स, टू लाइव बेबीज एंड नॉट एग्स एंड फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क,
उसको हम क्या कहते हैं, मैमल बोलते हैं। तो बेटे ये टेरेस्ट्रियल क्या था हमारा, स्थलचर के लिए आया। तो हमारा क्या बन जाएगा, एवियरी। एवियरी वो जगह होती है जहाँ पर किन्हें रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है। अब इससे मिलते जुलते बहुत सारे शब्द होते हैं। सबसे पहले आता है एवियन फ्लू। एवियन फ्लू का मतलब होता है बर्ड फ्लू। एवियन मीन्स ऑफ और कनेक्टेड विद बर्ड्स, पक्षियों से संबंधित। हम कहते हैं बर्ड फ्लू हो गया था, और अमेरिकन्स क्या कहते हैं, एवियन फ्लू हो गया था। तो एवियन किसके लिए आया, पक्षियों के लिए आया। एवियरी क्या बन गया, एवियरी बन गया बेटे चिड़ियाखाना, ए प्लेस और बिल्डिंग वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, जू में वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं, और इसमें केवल क्या आते हैं, बर्ड्स वगैरह आते हैं, उसे क्या कहते हैं, एवियरी। एक होता है बेटे एविकल्चर, जैसे आपका होता है फ्लोरिकल्चर, पुष्पोत्पादन, हॉर्टिकल्चर, खेती बाड़ी, सेरिकल्चर, रेशम कीट उत्पादन, वैसे ही होता है एविकल्चर। एविकल्चर का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर बर्ड्स, दैट इज नोन एज एविकल्चर, पक्षी पालन। एक होता है एविसाइड। एविसाइड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, CID, साइड, साइड का प्रयोग करते हैं हत्या या हंता के लिए, किलर या किलिंग के लिए। एविसाइड क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ बर्ड्स, उसे क्या कहते हैं, एविसाइड कहते हैं। आपका एविएशन मिनिस्ट्री है, उड्डयन मंत्रालय, उसको क्या कहते हैं, एविएशन मिनिस्ट्री। दूसरा, आपके पेपर में 1 वर्ड्स में पूछा जाता है एविएटर। एविएटर का मतलब क्या होता है, जो पायलट होता है। ठीक है, ए पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट दैट इज नोन एज एविएटर, उसे क्या बोलेंगे, एविएटर। और एक जो साइंटिफिक वर्ड होता है आपके बर्ड्स के लिए, उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथ शब्द होता है, उससे बना ऑर्निथोलॉजी, उससे ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथ किसके लिए आया था, वो पक्षियों के लिए। इससे एक शब्द बनता है बेटे ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया क्या होता है, फेयर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का भय। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कितने सारे आए। हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तो हमें ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होगा और अच्छा और बढ़िया होगा। ए टैंक फॉर फिशेज और वाटर प्लांट्स। सबसे पहली बात, फिश बोलें या फिशेज बोलें, बड़ा अहम मुद्दा होता है। कैसे अहम होता है वो भी जान लेंगे बेटा। बेटे फिश, फिश आपका एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ठीक है, कैसे, फिशेज बोलते हैं तो वो स्पीशीज के लिए आ जाएगा, प्रजातियों के लिए आ जाएगा। ए टैंक फॉर फिशेज, इसका मतलब जिसमें अलग अलग प्रजातियों की रखी जाती हैं। और वाटर प्लांट्स, और जिसमें आपके क्या होते हैं, वनस्पति, कौन सी, जलीय वनस्पति रखी जाती है, उसको क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक्वेटिक एनिमल्स आए थे, जो क्या थे, जलचर थे। तो इनको रखने के लिए क्या होता है, एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम क्या बन गया हमारा, जो इनको रखने का स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मछली घर कह देते हैं हिंदी में। ठीक है, ए लार्ज ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर क्रीचर्स एंड प्लांट्स आर केप्ट, दैट इज नोन एज एक्वेरियम। क्लियर हो गया। इसका प्लूरल एक्वेरियम्स भी होता है और एक्वेरिया भी होता है। आप दोनों तरीके से बनाते हैं, एक्वेरियम्स या एक्वेरिया। ठीक है, अब यहां पर पहला आया बेटे एपियरी। एपी, एपी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मधुमक्खी के लिए करते हैं। ठीक है, तो एपियरी क्या हो जाएगा, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपियरी। इससे बनता है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है बेटे, मधुमक्खी पालन, यानी जो बी कीपिंग होती है उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसी से बना बेटे एपीसाइड। एपीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की हत्या, उसको क्या कहते हैं, एपीसाइड। तो पहला हमारा एलिमिनेट हो गया, ये तो मधुमक्खियों की बात करता था। बेटे एक्वेरियम हो सकता है। नेक्स्ट है पिरिक। पिरिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये आपको बड़े बारीकी से समझ लेना चाहिए। ठीक है, एक टर्म आती है बेटे पिरिक विक्ट्री। पिरिक विक्ट्री, विक्ट्री क्या होती है, फतह, जीत, उसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। पिरिक विक्ट्री का मतलब होता है अ विक्ट्री दैट इज नॉट वर्थ विनिंग, एक ऐसी जीत जिसका जीतने का कोई महत्व नहीं बचा है। बिकॉज द विनर हैज सफर्ड और लॉस्ट सो मच इन विनिंग इट, इसको जीतने में उसने इतनी ज़्यादा
बड़ी कीमत चुकाई है कि वो जीत नज़र नहीं आती, हार जाता नज़र आती है, एक कोड बन जाती है वो, उसको कहते हैं पिरिक विक्ट्री। जैसे आपकी बात की जाती है महाभारत की, महाभारत के अंदर जब दुर्योधन की जंघा तोड़ दी जाती है और वो मृत्यु शैया पर पड़े हैं, उस वक्त वो युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर राज किस पर करोगे, सबको तो मैं ले चला, अब तो विडोज बचे हैं, ऑर्फन्स बचे हैं, अनाथ बच्चे बचे हैं और विधवाएं बची हैं, वृद्ध लोग बचे हैं, जितने महान व्यक्ति थे उनको तो सबको मैं लेके चला। तो ऐसी जीत बेटे, जिसकी जीत का कोई महत्व नहीं होता, उसे हम कहते हैं पिरिक विक्ट्री। ये कहाँ से निकला था? पीरस से निकला था। ही वॉज द किंग ऑफ एपिरस। ये एपिरस का राजा होता था, हु डिफीटेड द रोमन्स इन 279 BC, 279 BC, 279 BC के अंदर इन्होंने किसे हराया था? रोमन्स को हराया था। बट लॉस्ट मैनी ऑफ हिज ओन मैन, लेकिन अपने बहुत सारे लोगों को इन्होंने खो दिया था। तो उस कीमत पे ये हासिल की गई थी, उनके नाम पे बना था पिरिक विक्ट्री। तो पिरिक किसके लिए आया है? वो जीत बेटे जिसके जीतने का कोई महत्व नहीं बचा, जिसका कोई टेस्ट नहीं बचा। एक्सपिएट, एक्सपिएट का प्रयोग किया जाता है बेटे प्रायश्चित करने के लिए। प्रायश्चित करना यानी पश्चाताप करना, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट you have done wrong in order to show that you are very sorry for that। उसके लिए क्या बोला जाता है? एक्सपिएट बोला जाता है। जैसे आपका होता है रिपेंट, रिपेंट यानी पछताना, ठीक है, टू फील एंड शो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड और रॉन्ग दैट यू हैव डन, दैट इज नोन एज रिपेंट। इसके लिए एक और होता है रिमोर्स। रिमोर्स भी क्या होता है? जो पछतावा होता है, जब आप व्हेन यू फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर समथिंग, उसके लिए यूज़ किया जाता है रिपेंट, पछताना। एक्सपिएट ये भी प्रायश्चित के लिए होता है, रिमोर्स ये भी पश्चाताप के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? एक्वेरियम। नेक्स्ट बेटे, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन लीगल सेपरेशन। जब एक पति कानूनी तरीके से अपनी वाइफ से सेपरेट होता है, यानी तलाक ले लेता है, जब डिवोर्स फाइनल होता है, तो आपने देखा होगा एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देती है? अलाउंसेस वगैरह देती है। तो उसके लिए क्या बोला जाता है? जो तलाक भत्ता होता है उसे कहते हैं एलिमनी। ये एक अलायंस होता है, गठबंधन होता है, उसमें एलिमोनी का प्रयोग किया जाता है, यानी जब वो सेपरेट होंगे तो क्या दिया जाएगा? तलाक भत्ता दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें हक मेहर अदा किया जाता है। वो पहले एक रकम तय कर लेते हैं कि अगर ये सेपरेट होते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट रखा गया है, और आपके दूसरे जो हैं उनमें क्या होता है? बाद में सेपरेशन के दौरान दिया जाता है। द मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर्स somebody to pay regularly to their former wife or husband when the marriage is ended, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उस मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? एलिमोनी बोलते हैं। उस प्रकार के जो अलाउंसेस पे किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? एलिमोनी। क्लियर हो गया? एलिमोनी ये हमारा बन गया। डेट, डेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है बेटे? ऋण के लिए। कर्ज की बात करते हो, ए सम ऑफ मनी दैट समबडी ऑज, ठीक है, जो एक व्यक्ति किसी का कर्जदार होता है, उसने क्या ले रखा है, उसे डेट बोलते हैं, वो डेट हो जाएगा आपका। ये एलिमिनेट हो गया। कंपनसेशन, कंपनसेशन तो गलत हो जाएगा, ये क्या होता है? क्षतिपूर्ति या फिर मुआवजा होता है। कंपनसेशन क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि कहीं पे कुछ नुकसान वगैरह हो जाता है तो उसको कंपनसेट किया जाता है, मुख्य रूप से पैसे आदि से, ठीक है। जब आपने किसी चीज़ को हर्ट कर दिया है, किसी चीज़ को डैमेज कर दिया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, वो क्या है? कंपनसेट करना। जैसे आपने देखा होगा किसानों की फसल खराब हो जाती है, उस फसल को क्या करने के लिए? बेयर करने के लिए उसके एक्सपेंसेस को, तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ ना कुछ नॉमिनल सी कीमत अदा कर देती है, वो क्या होता है? कंपनसेशन होता है। उसे क्या बोलेंगे? कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति, मुआवजा। नेक्स्ट है पैलिमोनी। बेटे पॉल, पॉल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पॉल होता है ढब्बी या दोस्त, उसके लिए करते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात आती है, मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली
to a former partner when they have lived together without being married. When an unmarried couple separates, either of them pays the other one, ठीक है, as allowances, that is known as पैलमोनी। वो पैलमोनी क्या था बेटा? पैलमोनी का मतलब होता है तलाक भत्ता तो है लेकिन बगैर शादी के है, उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी कुछ एक टर्म्स आ जाती हैं, पहले इसको हटा देते हैं। हमारा एलमनी बन गया यहाँ पर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है आपका हश मनी। हश, बेटे आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हो, वहाँ अक्सर लिखा होता है हश, खामोश के लिए, साइलेंस के लिए। अब हश मनी क्या हो जाता है? ये हो जाता है जो ब्राइब ऑफर की जाती है किसी को मुंह बंद रखने के लिए, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? हश मनी। बेटे किसी चर्च में, किसी टेम्पल में, किसी मॉस्क, मस्जिद आदि में आप जो पे करते हैं वो या तो ऑफरिंग्स होती है या क्या होता है? डोनेशन होता है। उसे क्या बोल देते हैं? डोनेशन। क्लियर हो गया? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आदि को चैरिटी के तौर पे जो पे किया जाता है वो क्या था? डोनेशन। जब आप स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या अदा की जाती है? फ़ी। वहाँ पर बच्चे की क्या अदा करते हैं आप? फ़ी पे करते हैं। और बेटे मैरिजेज आदि में क्या दिया जाता है? जो पैसा दिया जाता है उसका लेन देन होता है, उसको क्या बोलते हैं? डाउरी। ठीक है, डाउरी यानी दहेज जो होता है वो बोला जाता है। डिवोर्स के लिए आपको पता ही चल गया, एलमनी। एलमनी और बेटे जो अनमैरिड कपल सेपरेट होता है उसमें क्या आ गया? पैलमनी आ गया। और बेटा डेट आपका किसके लिए आया था? जब व्हेन यू ओव समबडी टू समवन, जब आप किसी के क्या होते हैं? कर्जदार होते हैं, तो उस कर्ज के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। और व्हेन पेड टू गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज टैक्स, उसे क्या कहते हैं? टैक्स। ठीक है। और आपने देखा होगा जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो वहाँ पर ड्यूटीज़ पे की जाती हैं। ठीक है, कस्टम्स डिपार्टमेंट वाले आपसे क्या लेते हैं? ड्यूटी पे कराते हैं, वो भी होता है आपका। जब आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पर आपसे क्या लिया जाता है? फाइन लिया जाता है। ठीक है। और जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, जब वे रिटायर हो जाते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट उनको जो पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज पेंशन। उसे क्या बोल देंगे? पेंशन बोल देंगे। और आपने देखा होगा बेटा, जो बॉस होता है वो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को क्या देता है? सैलरी। वो क्या देता है? सैलरी। और बेटे जो डेली वर्कर्स होते हैं, ठीक है, हर रोज काम करने वाले, फिर इवनिंग में अपनी सैलरी उठाते हैं, वो क्या होते हैं? वेजेस। उनके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वेजेस का प्रयोग किया जाएगा। और एक ऐसा पद होता है जिस पर कोई सैलरी वगैरह पे नहीं की जाती, उसे क्या कहते हैं? ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। और एक ऐसा पद होता है बेटे जिसमें काम नाम मात्र का है लेकिन सैलरी अमाउंट काफ़ी मोटा मिलता है, उसे कहते हैं सिनेक्योर। और एक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब व्हेन यू आर नॉट सपोज टू पे एनी टाइप ऑफ चार्जेस फॉर दैट, उसे क्या कहते हैं? ग्रेटिस, मुफ्त, फोकट। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज। तो ये थे हमारे। आगे बढ़ जाते हैं, अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। बेटे जब आप सीधे सीधे बात नहीं करते, घुमा फिरा कर बात करते हो, उसको क्या कहते हैं? इसके लिए हमारे पास एक ईडियम होता है बेटे, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है धीरे धीरे मुद्दे पर जाना। ठीक है, कई बार आपसे क्या कहा जाता है? डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की मत हाँको, मुद्दे की बात करो। यानी अप्रोच द सब्जेक्ट स्लोली। जब आप अप्रोच करते हैं किसी भी विषय को धीरे धीरे करके, उसके लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिराकर बातें करना। यानी सर्कमलोकेशन, लकवी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बोलने चलने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर्कमलोकेशन, ये बन जाएगा। पहला आया बेटे गुरमे। गुरमे कौन होता है? कॉनोसियर ऑफ गुड फूड। वो व्यक्ति जो अच्छे खाने का जबरदस्त पारखी होता है, अच्छी शराब का और काफ़ी चूजी किस्म का होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? गुरमे। गुरमे यानी खाने पीने का पारखी, यानी कॉनोसियर ऑफ गुड फूड। एक होता है गुरमंड। गुरमंड क्या होता है बेटे? गुरमंड वो होता है जो खाना तो बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन महंगा और बढ़िया खाता है। एक होता है बेटे ग्लटन। ग्लटन होता है पेटू। पेटू कौन सा होता है? जिसे बस ठोकने से मतलब है, बस गॉर्जिंग करनी होती है उसको, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्लटन का प्रयोग करते हैं।
अभी अभी आया था एक शब्द जिसको मैंने बोला था कनॉसियर। कनॉसियर का मतलब होता है कलापारखी, वन हु पासिस क्रिटिकल जजमेंट्स ऑन समबडी और समथिंग, दैट पर्सन इज नोन एज कनॉसियर। और खाने पीने का है तो क्या आ गया था, गुरमे। और एक होता है बेटे जो शौकीन कला प्रेमी होता है, उसको कहते हैं डिलटेंटे। डिलटेंटे का मतलब क्या होता है, डिलटेंटे का मतलब होता है जो एक नॉन सीरियस किस्म का आर्टिस्ट है या परफॉर्मर है, जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन इंटरेस्ट रखता है। यू कैन सिंपली से अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट नॉट सीरियसली, ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट दैट थिंग, ठीक है, लेकिन उसे करता जरूर है। एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रखता, उसको हम क्या कहते हैं, डिलटेंटे। तो ये गुरमे कट जाएगा। नेक्स्ट है बेटे फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट क्या होता है, जो भड़कीले किस्म का होता है, ठीक है बेटे। जो कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है, उसके लिए जो दूसरों के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्लैम्बियंट का प्रयोग कर देते हैं। जो ब्राइटली कलर्ड होता है और नोटिसेबल होता है, उसको भड़कीले को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फ्लैम्बाइंट। क्लियर हो गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक किसके लिए आता है, जो सन की किस्म का होता है। आप लोगों ने एक लेसन पढ़ा था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके अंदर ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, मतलब कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अजीब व्यवहार होता है, अनयूजुअल होता है, स्ट्रेंज टाइप का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है एक्सेंट्रिक, सन की किस्म का। अभी एक शब्द आया था स्ट्रेंज, इसके लिए एक ईडियम आता है बेटा, अ क्वेयर फिश। अ क्वेयर फिश का मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन, जो अजीब व्यक्ति है, उसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अभी तक तो हमने खाने पीने की बातें की थी, जिसमें ग्लटन आया था, पेटू बहुत ज्यादा खाने वाला, ठीक है। एक होता है एब्स्टीमियस, एब्सटेन से निकला है, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डिसिस्ट फ्रॉम, यानी स्टॉप डूइंग समथिंग। जब आप किसी चीज से परहेज करते हो, किसी काम को करना बंद कर देते हो, वहां पर ये यूज किए जाते हैं। एसएससी या सीजीएल के अंदर ये आपके वन वर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपके प्रेपोजिशन के टॉपिक में इनके साथ फ्रॉम लगाया जाता है, ठीक है। तीसरी बात, जेरेंड के टॉपिक में भी ये पूछ लिया जाता है, फ्रॉम के बाद क्या आ जाएगा, जेरेंड का प्रयोग किया जाएगा। सो एब्स्टीमियस का मतलब क्या होता है बेटे, जो जैसे कहते हैं ना, कम खाना और कम बोलना अच्छा होता है, ईट एंड स्पीक स्पेयरिंगली, वैसे ही एब्स्टीमियस का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है बेटे, अल्पाहारी होता है। नॉट अलोइंग योर सेल्फ टू हैव मच फूड और अल्कोहल और टू डू थिंग्स दैट आर इंजॉयबल, दैट इज नोन एज एब्स्टीमियस। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, एनिमल्स इक्वली एट होम ऑन लैंड एंड इन वाटर। बेटे ये पहले भी आया था, हमने इसकी चर्चा कर ली थी। जो कहाँ रहते हैं बेटे, धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनकी बात की गई है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस कौन होते हैं, डेक्स्ट्रस होते हैं बेटा, डेक्स्टर से निकला था। डेक्स्टर क्या होता है, जो स्किलफुल लोग होते हैं, स्किलफुल विद योर हैंड्स, स्किलफुली डन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेक्स्ट्रस का प्रयोग करते हैं। डेक्स्टर राइट हैंडेड, सिनिस्टर लेफ्ट हैंडेड। ज़्यादातर लोग धरती के ऊपर क्या हैं बेटे, राइट हैंडेड है, और जो व्यक्ति जिस हाथ का प्रयोग करता है हर रोज, तो वो उसमें कौशल जागृत कर लेता है। अगर मैं लेफ्ट से लिखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो डेक्स्ट्रस बन गया जो स्किल्ड है, एफिशिएंट है, डेफ्ट है, एड्रॉइट है, निपुण, दक्ष, कुशल, पारंगत है, उसके लिए यूज कर दिया जाता है ये। तो बेटा यहाँ पर क्या आया था, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस क्या आ गया, जो स्किल्ड है, स्किलफुल है, उसकी बात की गई है। ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एम्फीबियन, एम्फीबियन अभी अभी बात की थी, जल स्थल चर। अब यहां पर एक चीज बड़ी अच्छी आई है इसकी स्टेटमेंट में, एट होम ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब बेटे वाटर के लिए क्या आया, इन आया, लैंड के लिए क्या आया, ऑन आया। बेटा इस प्रकार का जो ये प्रयोजन होता है, इसको कहते हैं पैरेललिज्म। आप जो लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं, मेरा कहने का मतलब है पीजीटी इंग्लिश या टीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स जो हैं, उनसे पूछा जाता है पैरेललिज्म। और एक दो बार ये आपके एसएससी आदि में भी पूछा गया है,
ठीक है, ये रूल होता है आपका पैरेललिज्म का। ये टेंस के अंदर भी हो सकता है, ये आपके प्रेपोजिशन में भी हो सकता है। कई टॉपिक्स में इसका मतलब होता है कि समानांतर चलाना है, एक जो रूल आया है उससे मिलता जुलता रूल ही उसके अंदर लगेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पैरेललिज्म। जैसे यहां प्रेपोजिशन लगी लेकिन दोनों की सेपरेट लगी। ठीक है, ऐसे ही कई बार आपका पूछा जाता है बेटे किसमें, टेंस का तो मैंने बता ही दिया, हम टेंस की एक्सरसाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके अंदर भी ये आएगा। दूसरा एक आपका सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, ये लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं। इनके साथ क्या लगाया जाता है, टू। और वैसे कोई कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो उसके साथ लगाते हैं देन। अब टू और देन का वहां पर कॉम्बिनेशन बैठता है, उसे भी क्या कहते हैं, पैरेललिज्म। ये मैं करवाऊंगा आपको पूरी डेप्थ में। अब बेटे एम्फिबियन हमारा हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। बेटे डेक्स्ट्रस क्या था, जो स्किल्ड था, तो ये डेक्स्ट्रस तो वही बन गया। एम्बी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एम्बी का प्रयोग किया जाता है द्वि के लिए, बहुत के लिए, मल्टी के लिए। ठीक है, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हिज हैंड्स इक्वली वेल, स्पेशली इन राइटिंग और ड्राइंग एट्सेट्रा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। बेटे आप लोगों की एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स के अंदर जो वायरस था, ठीक है, वो दोनों हाथों से लिखा करता था, तो वो क्या कहलाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। बड़ी अच्छी एक न्यूज़ आई थी बेटे, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर एक हमारे महाशय हैं जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने वहाँ के सारे अध्यापक गण को और सारे समस्त विद्यार्थियों को एम्बीडेक्स्ट्रस बना दिया है। अब खुशी की बात यह है कि वे सारे के सारे बच्चे अपना जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं जब, 3 घंटे की बजाय लगभग 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे से पहले कर चुके होते हैं। दूसरा, उनका ब्रेन बड़ा शार्पली काम करता है, तो वे सारे के सारे क्या हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, अब यहाँ इससे मिलते जुलते कुछ और भी शब्द होते हैं बेटे। एक होता है एम्बिवेलेंट, जब गुड और बैड फीलिंग्स इकट्ठा आपके मन में आती हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो हैप्पीनेस और सैडनेस वाले विचार आते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंट। एक होता है बेटे एम्बिसोनिक। एम्बिसोनिक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब आपकी दो या अधिक फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो जाती हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एम्बिसोनिक। एक होता है बेटा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। एक होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वन हु इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज, दैट इज नोन एज एम्बिवर्ट, उसे कहते हैं उभयमुखी। इंट्रोवर्ट कौन था, जो रिजर्व्ड किस्म का है, जो अनकम्युनिकेटिव है, अपने तक सीमित रहता है। और एक्सट्रोवर्ट जैसे आप जैसा होता है, जो सोशल है, फ्रेंडली है, एमिएबल है, एमिकेबल है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट। और दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हाँ जी, एम्बिवर्ट। बिल्कुल ठीक कहा, क्लियर हो गया। तो हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस क्या था, वायरस की बात की थी। नेक्स्ट आया फ्लोरा एंड फ्योना। बेटे फ्लोरा किसके लिए आता है, फ्लोरा आता है वनस्पति के लिए। ठीक है, द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्लोरा का। और फ्योना, फ्योना का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वन्य जीवों के लिए किया जाता है। जैसे फ्लोरा किसी पर्टिकुलर एरिया की क्या होती है, वनस्पति होती है, वैसे ऑल द एनिमल्स लिविंग इन an area in a particular period of history, that is known as fauna. तो fauna, तो फ्लोरा एंड fauna क्या होता है, वहाँ के वन्य जीव और वहाँ की वनस्पति। ठीक है, ये भी आपका पेपर में आया था, 2 बार देखने को मिला है ये। और जहाँ तक मुझे याद है हरियाणा का ही पेपर था वो। नेक्स्ट बेटे वन इनक्रेडुलस ऑफ ह्यूमन गुडनेस। पहली बात आया क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है, एक आपकी टर्म आती है बेटे क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी बिलीवेबल, ठीक है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी अनबिलीवेबल। एक आता है क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब आशु विश्वासी, शीघ्र विश्वासी,
वो व्यक्ति जो कही सुनी पर एकदम से ही फौरन यकीन कर लेता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, कान का कच्चा। तो उस कान के कच्चे के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, क्रेडुलस। इनक्रेडुलस क्या है, जो कही सुनी पे बिल्कुल भी यकीन ना करे, उसको आप क्या कहते हैं, इनक्रेडुलस कहते हैं। ठीक है, इनक्रेडुलस का मतलब है जो एक डिसबिलीफ के साथ रहता है, नॉट विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनक्रेडुलस। क्लियर हो गया। ऑफ ह्यूमन गुडनेस, ह्यूमन गुडनेस के ऊपर वो क्या करता है, शक करता है बेटे, डिसबिलीफ होता है। पहला आया सिनिक। सिनिक कौन होता है, सिनिक होता है बेटा जो सन की किस्म का है। सन की किस प्रकार का है, वो व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में हमेशा एक संशय रहता है कि लोग अगर आपकी सहायता कर रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उसके पीछे उनके क्या हैं, सिंसियर रीजंस नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, सिनिक का प्रयोग किया जाता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट समथिंग इज गुड, ठीक है, समथिंग गुड विल हैपन, और दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी यूज करते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल डू only do things to help themselves rather than for good or sincere reasons, उसे कहते हैं सिनिक। सिनिक यानी सन की हमारा हो सकता है बेटे। नेक्स्ट है माओइस्ट और नक्सलाइस्ट। जो माओवादी हैं, ये माओवादी कौन से हैं, आपने देखा होगा, आपका एक चाइना की तरफ से कम्युनिस्ट लीडर हुआ करता था, माओ जेडोंग होता था, कुछ ऐसा ही नाम था उसका। उसके जो आइडियाज़ थे 20th सेंचुरी के अंदर, वहाँ से माओइज़म निकला था। तो उनको सपोर्ट करने वाले कौन हैं, माओइस्ट हैं, माओवादी हैं। और बेटे नक्सलाइट कौन है, नक्सलाइट जो नक्सल एरियाज़ के हैं। नक्सल एरियाज़ कौन से हैं, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो आर्म्ड रिवोल्यूशनरी ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये भारत के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ आ गया, वहाँ के कबीलियाई लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और वे बगावत पे उतर आए हैं। ठीक है, वे एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल के अंदर से भी शुरू हुआ था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो वे क्या कहलाते थे, नक्सलाइट्स कहलाते थे। ये हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बेटे स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, आपके पुराने टाइम में ग्रीक में क्या होता था, स्टोइक, द स्टोइक्स नाम से एक ग्रुप होता था। ठीक है, और वे जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो किस चीज़ में विश्वास रखते थे, जो बुद्धिमान लोग थे उस समय के, वो ये कहा करते थे जब आपके पास ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, सुख आए हैं, तो उनमें ज़्यादा खुशी जाहिर मत करो, और जब आपके ऊपर मुसीबत का समय आया हुआ है तो उस टाइम पे ज़्यादा दुखी मत हो। इट मीन्स वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, और यू कैन सिंपली से वन हु रिमेन्स मॉडरेट इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, उसे क्या कहते हैं, स्टोइक। स्टोइक यानी संयमी। नेक्स्ट है बेटे हेडोनिस्ट। ये किसके लिए आता है, ये भोगवादी के लिए आता है। ये भोगवाद क्या होता है, भौतिकतावादी किस्म का बंदा होता है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसे कहते हैं हेडोनिस्ट। एक क्या होता है एपिक्योर। एपिक्योर किसके लिए था, चटोरे के लिए आया था, जो अपने सेंसुअल प्लेजर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, उसके लिए आया था। हेडोनिस्ट भी उसी तरीके का है, ये मटेरियलिज्म को भी प्रेफरेंस देता है। इज इट क्लियर। तो हमारा क्या आ जाएगा, सिनिक। एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स। एक ऐसा इंसेक्ट, ऐसा क्रीचर बेटे जिसकी कई टांगें होती हैं, उसे क्या कहते हैं। पहला आया आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो आपको पता ही है किसके लिए यूज़ किया जाता है, तितली के लिए यूज़ करते हैं। तितली के कितने वो कम पैर होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको तो हम अभी कंसिडर करेंगे नहीं। नेक्स्ट है बेटे सेंटीपेड। सेंटीपेड क्या होता है, जिसे आप क्या कह देते हो, कान खजूरा। ठीक है, ए स्मॉल क्रीचर लाइक एन इंसेक्ट विद ए लॉन्ग थिन बॉडी एंड मैनी लेग्स। जैसे हरियाणा में एक गिजाई भी पाई जाती है, उसके भी बहुत सारे पैर होते हैं। उस प्रकार के बहुत सारे क्रीचर्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं। मुख्य रूप से कौन सा जाना जाता है, सेंटीपेड यानी कान खजूरा जो होता है वो। तो बटरफ्लाई चला गया, सेंटीपेड हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे बाइप्ड। बाइप्ड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है,
सेंटीपीड तो वो हो गया, सेंटीपीड में तो सैकड़ों पैर हो गए सेंटीपीड में। और जो आपका क्या आया, बाइप्ड आया। बाइप्ड होता है दोपाया। दोपाया का मतलब है अ क्रीचर विद 2 फीट, उसे क्या कहते हैं, बाइप्ड कहते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या हैं, बाइप्ड हैं। नेक्स्ट है बेटे क्वाड्रुप्ड। क्वाड्रुप्ड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, चौपाई के लिए, ठीक है। क्वाड्रुप्ड का मतलब क्या होता है, एनी क्रीचर विद 4 फीट, दैट इज नोन एज क्वाड्रुप्ड। और बाइप्ड क्या था, बाइप्ड में 2 था। और सेंटीपीड में क्या था, सेंटीपीड में जिसमें सैकड़ों पैर आ जाते हैं। और पहला क्या था, बटरफ्लाई, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अ डिजीज पिक्यूलियर टू अ कंट्री, एक ऐसी बीमारी बेटे जो क्या है, वो अजीब है, स्ट्रेंज किस्म की है, एक कंट्री के लिए ऑड है, उसको क्या कहते हैं। पहला आया बेटे एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एपिडेमिक होती है महामारी, ठीक है। महामारी कौन सी है, ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज हैपनिंग एट द सेम टाइम इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये किस में आया था, कम्युनिटी में आया था, वो क्या था, एपिडेमिक, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पूरे कंट्री की बात की गई है। एक यहाँ पर दिया गया है, इसको हम टिक कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक आया हमारा कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस क्या होता है, जो संक्रामक होता है बेटे। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज। मान लीजिए मुझे आई फ्लू हुआ है, ठीक है। मेरे फ्लू के वायरस के कारण क्या है, आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो कौन सी बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक मैंने किसी के साथ हैंडशेक किया और मुझे क्या थी, स्कैबीज वगैरह थी, खुजली वगैरह थी, और वो उसे भी लग गई। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, ठीक है, किसी के कपड़े यूज कर लिए तब हो जाती हैं, तो उस प्रकार की क्या थी, कॉन्टिगियस, ठीक है। डिजीजेस स्प्रेड्स by people touching each other, that is contagious, ठीक है। वो क्या था, contagious। अच्छा, इन्फेक्शियस कौन सी थी, जो वायरस से फैलती है, वो क्या थी हमारी, इन्फेक्शियस थी। ये बिल्कुल अलग हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर आया इन्फेक्शन, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक। अब एंडेमिक और एपिडेमिक, इनके अंदर से हमें चुनाव करना है। कैसे करना है, एंडेमिक कौन सी होती है, एंडेमिक होती है बेटे रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंडेमिक। और एपिडेमिक क्या थी, एपिडेमिक आया था हमारी महामारी। A large number of cases of a particular disease happening at the same time in a particular community, वो था। a sudden rapid increase in how often something bad happens, उसे भी क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। और एक अभी अभी आपका चला था क्या, पैंडेमिक। पैन का प्रयोग करते हैं सर्व या सर्वत्र के लिए। पैंडेमिक क्या थी, महामारी जो विश्वव्यापी थी। अब हमारे ये 2 बच गए हैं। ए डिजीज पिक्यूलियर टू ए कंट्री, पिक्यूलियर का मतलब क्या था, स्ट्रेंज था, ठीक है, अजीब है, ऑड है, उसके लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। अब हमारे पास एक तो क्या आया, एपिडेमिक, और दूसरा क्या आया, एंडेमिक। अब यहाँ पर जो एंडेमिक आया है, ये तो रेगुलरली फाउंड होता है बेटे, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एपिडेमिक। नेक्स्ट है अ ब्रेकर ऑफ इमेजेस और आइडल्स, वो व्यक्ति जो तोड़ता है, किसको तोड़ता है, इमेजेस को तोड़ता है, यानी मूर्तियों को तोड़ता है, आइडल्स आदि का खंडन करता है, उसे क्या कहते हैं। पहला आया रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो ION लग गया, नाउन बन गया, क्या है, क्रांति। जब कभी भी रिवॉल्यूशन की बात की तो वो किसके लिए आया, क्रांति के लिए आया, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे अनार्किस्ट। अनार्किस्ट होता है व्यक्ति, एन होता है विदाउट, और आ की किसके लिए आया था, आ की आज से निकला था, टू रूल और गवर्न। तो अनार्किस्ट होता है अराजकतावादी, ठीक है। अनार्की क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट सिचुएशन इज नोन एज अनार्की। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। जब लॉज और गवर्नमेंट्स क्या होते हैं, नेसेसरी नहीं समझे जाते, वो क्या होता है, अनार्किस्ट, अराजकतावादी। एलिमिनेट हो जाएगा हमारा ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है, जो एक तरीके से दलाल का काम करता है, ठीक है, एक तरीके से क्या करता है, ब्रोकरी खाता है। ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स थिंग्स फॉर अदर पीपल, वो बेचेगा, खरीदेगा तो भी
कमीशन खाएगा, बेचेगा तो भी कमीशन खाएगा। तो उस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्रोकर बोलते हैं। जैसे आपके स्टॉक ब्रोकर्स या शेयर ब्रोकर्स या पान ब्रोकर्स होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ये। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आया हमारा आइकनोक्लास्ट। आइकन क्या होता है? आइकन आप मूर्ति के लिए भी करते हो। दूसरा आपके जो ये लैपटॉप्स या फोन्स होते हैं, इसमें आइकन्स वगैरह बना लेते हो। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्रिटिसाइज करता है पॉपुलर बिलीफ्स को, और जो एस्टेब्लिश्ड हमारे कस्टम्स हैं, आइडियाज़ हैं, इज़म्स हैं, उनको चुनौती देता है, और जो मूर्तियों आदि का खंडन करता है उसे कहते हैं आइकनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। उसे क्या बोलेंगे? मूर्ति भंजक। एक होता है बेटे सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अपवित्रीकरण के लिए। अपवित्रीकरण का मतलब क्या होता है? कोई पवित्र चीज़ है उसके बारे में क्या करना? रिस्पेक्ट ना देना उस चीज़ को। एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, दैट इज सैक्रिलेज। अपवित्रीकरण और खंडित करना है, वो क्या आया था? आइकनोक्लास्ट, खंडित करने वाला। और एक होता है बेटे ब्लास्फेम। ब्लास का प्रयोग करते हैं बुरा बोलने के बुरे के लिए, फेम का मतलब होता है बोलना। ब्लास्फेमस कौन होता है? धर्म निंदक, ईश निंदक, जो ईश्वर की या धर्म की क्या करता है? इंसल्ट करता है एक तरीके से। तो ब्लास्फेम से निकला था धर्म निंदा करना, उससे बना ब्लास्फेमी, ईश निंदा या धर्म निंदा, उससे बना ब्लास्फेमस, धर्म निंदक या ईश निंदक। तो बेटे आइकनोक्लास्ट इसके अंदर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ए मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, हमने किसकी बात की थी? आपके ग्रिफिन साइंटिस्ट की बात की थी। वो क्या था? एक्सेंट्रिक था, उसका अनयूजुअल बिहेवियर था। इसके लिए हमने एक ईडियम भी किया, डिस्कस किया था, अक्वेयर फिश यानी अ स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, इसका एक और ईडियम भी होता है टू क्वियर समबडीज पिच, भांजी मारना, खेल बिगाड़ना, उसको कहते हैं क्वियर समबडीज पिच। ठीक है, अब सबसे पहले आया जीनियस। जीनियस क्या होता है बेटे? जो आप जैसे लोग होते हैं, जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें ज़बरदस्त इंटेलिजेंस होता है, स्किल होता है, आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? जीनियस कहते हैं। ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिक, ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है बिगॉट और अगला आया फेनेटिक। दोनों वैसे तो सिनोनिम्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। बिगॉट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है बेटे कट्टरपंथी होने के लिए। ए पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग unreasonable beliefs or opinions about race, religion, politics and some other things। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको लेकर वो उनके साथ चिपक जाता है, जो अंधभक्त बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? बिगॉट कहते हैं। नेक्स्ट है बेटे फेनेटिक। फेनेटिक कौन होता है? ये आपका ये भी कट्टरपंथी या हठ धर्मी हो जाता है। ये एंथुजियास्ट होता है, ये एक्सट्रीमिस्ट होता है। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, उसको क्या कहते हैं? फेनेटिक। जो धर्म आदि के नाम पे फना हो जाते हैं, ये हो गया बेटे हठ धर्मी। और दूसरा क्या था? बिगॉट, वो था कट्टरपंथी। वैसे दोनों क्या हैं? पर्याय है, लेकिन जरा सा अंतर आ जाता है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? एक्सेंट्रिक आ जाएगा। एक वैसा ही शब्द होता है बेटे, कई बार आप कह देते हो साइको। साइको का मतलब होता है अ पर्सन हु इज मेंटली इल एंड हु बिहेव्स इन अ वे, इन ए वेरी स्ट्रेंज और वायलेंट वे, दैट इज नोन एज साइको। ये गलत हो गया हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेंट्रिक इसमें बन जाएगा। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।